हेलो गाइस, वेलकम बैक टू MB5 स्टूडियो। मैं आपका स्वागत करता हूं MB5 स्टूडियो में। मैं आज आपके लिए लेके आया हूं इनकम टैक्स के अंदर कौन कौन सी रिबेट होती हैं, कौन कौन से सेक्शन में आप कितना अमाउंट आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आप किस किस तरीके से अपने टैक्स को कम कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं इनकम टैक्स डिडक्शन फॉर सैलरीड पर्सन। पहला सेक्शन एटीसी। एटीसी के अंदर आप क्लेम कर सकते हैं 1.5 लाख रुपए। टोटल आप जो क्लेम अमाउंट है वो 1.5 लाख रुपए है। वो किस किस तरीके से आप क्लेम कर सकते हैं। पीएफ में, अगर आप पीएफ में यानी प्रोविडेंट फंड में अमाउंट लगाते हैं, कुछ भी आप पे करते हैं तो वो आप क्लेम कर सकते हैं। पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, अगर आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप कोई अमाउंट पे करते हैं तो वो आप क्लेम कर सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के अंदर आप पे करते हैं तो वो भी आप इसके अंदर 80 के अंदर क्लेम कर सकते हैं। ईएलएसएस यानी इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, अगर आप इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम के अंदर पे करते हैं तो वो भी आप इसके अंदर क्लेम कर सकते हैं। यूलिप यानी यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, अगर यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान में भी आप अमाउंट कोई पे करते हैं तो वो भी आप इसके अंदर पे क्लेम कर सकते हैं। बेसिकली यूलिप और इंश्योरेंस दोनों एक ही चीज़ है, बट क्योंकि ये शेयर मार्केट से अटैच हो जाता है तो इसके लिए अलग से सेपरेट पार्ट दे रखा है। अब नेक्स्ट पे आते हैं 5 इयर्स टैक्स सेविंग एफडी, यानी अगर आप कोई ऐसी एफडी करते हैं जो कि टैक्स सेविंग है, आप किसी भी बैंक में जाके एफडी कर सकते हैं। 5 साल की ये पीरियड की एफडी होती है, हर बैंक के पास अवेलेबल होती है। आप कहीं से भी इस एफडी को अवेल कर सकते हैं, ले सकते हैं। नेक्स्ट है होम लोन प्रिंसिपल पेड। हाँ, एटीसी के अंदर थोड़ा सा लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि भाई होम लोन प्रिंसिपल अगर मैंने यहाँ पे किया तो इंटरेस्ट को मेरे जेब से तो इंटरेस्ट भी चला गया, वो कहाँ क्लेम होगा। उसके लिए मैं आपको आगे बता दूंगा कहाँ पे वो क्लेम हो सकता है। बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप होम लोन का जो प्रिंसिपल आपने पूरे साल के लिए दिया है वो क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा इंटरेस्ट अलग से सेपरेट सेक्शन है। आइए नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है उस पर चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन हमारा है 80D। सेक्शन 80D मेडिक्लेम के लिए होता है। बेसिकली जो लोग मेडिक्लेम करते हैं अपनी फैमिली का, इसके अंदर गवर्नमेंट ने 2 हिस्सों में आपको बांटा हुआ है, एक फॉर योर फैमिली और एक फॉर योर पेरेंट्स। फॉर योर फैमिली के अंदर आप सेल्फ आते हैं, स्पाउस आती है, चिल्ड्रन चाइल्ड आते हैं, डिपेंडेंट चाइल्ड आते हैं। तो इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन इस तरीके का है। अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन फैमिली है, यानी कि आप सेल्फ, स्पाउस या डिपेंडेंट चाइल्ड में से कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं है तो 25,000 रुपये क्लेम कर पाएंगे। अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपये क्लेम कर पाएंगे। और उसकी सिमिलर आपके पेरेंट्स के लिए भी रहेगा। अगर वो सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपये और नहीं है तो 25,000 रुपये। एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ, अगर आपकी फैमिली में भी कोई सीनियर सिटीजन नहीं है और आपके पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन नहीं है तो आप टोटल 50,000 रुपये क्लेम कर पाओगे, क्योंकि आपकी फैमिली का 25,000 रुपये और आपके पेरेंट्स का 25,000 रुपये यानी 50,000 रुपये। और अगर आपकी फैमिली में से कोई भी सीनियर सिटीजन है, आप हो या स्पाउस है, तो 50,000 रुपये आपका। पेरेंट्स में से सीनियर सिटीजन कोई है तो 50,000 रुपये उनका, यानी कि 1 लाख रुपये आप क्लेम कर पाएंगे। अगर आपकी फैमिली में कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं है बट आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं तो आप 75,000 रुपये कर पाएंगे, क्योंकि आपकी फैमिली का 25,000 रुपये और आपके पेरेंट्स का 50,000 रुपये। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। सेक्शन 80CCD 1B। 80CCD 1B बेसिकली नेशनल पेंशन स्कीम के लिए होता है, एनपीएस के लिए होता है। और इसके अंदर आप 80C के अलावा 50,000 रुपये क्लेम और कर सकते हैं, यानी कि टोटल डिडक्शन आपको इसको इंक्लूड करके 2 लाख रुपये हो जाएगी। 80C के अंदर 1.5 लाख रुपये आपने कर दिए और 50,000 रुपये इसके अंदर एडिशनल कर दिए तो वो अमाउंट इंक्रीज होके 2 लाख रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सेक्शन 80CCD 2। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन करते हैं लोगों को। बेसिकली इसके अंदर अगर आप
प्राइवेट एम्प्लॉई हैं तो 10% ऑफ योर बेसिक सैलरी आप इसके अंदर क्लेम कर सकते हैं, और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो 14% ऑफ योर बेसिक सैलरी इसके अंदर क्लेम कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, अगर आपने 80C के अंदर 1.5 लाख रुपए ले लिए हैं और 50,000 रुपये 80CCD1B के अंदर ले लिए हैं तो आप इसमें क्लेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसकी लिमिट भी 2 ही लाख रुपए है इंक्लूड देम। अगर आपने उनमें पार्टिसिपेट कर दिया है और उनमें जो है डिडक्शन ले ली है तो इसके अंदर नहीं ले पाएंगे। अगर उनमें नहीं ली है तो आप इसमें 2 लाख रुपये क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा, मैं बता दूंगा। नेक्स्ट है HRA, हाउस रेंट अलाउंसेस। HRA 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, एक्चुअल HRA जो भी आपको रिसीव हुआ है वो आप क्लेम कर सकते हैं, या फिर आप 40% ऑफ सैलरी फॉर नॉन मेट्रो सिटीज। अगर आप मेट्रो सिटी के अंदर नहीं रहते हैं, नॉन मेट्रो सिटी के अंदर रहते हैं तो 40% ऑफ सैलरी आप क्लेम कर सकते हैं, और 50% ऑफ सैलरी अगर आप मेट्रो सिटी के अंदर रेंट पे रहते हैं तो। रेंट पे रहने वालों के लिए HRA बहुत अच्छी है, मेरे लिए भी बहुत फेवरेट था। हाँ, इसके अंदर एक क्लोज और है, एक्चुअल रेंट पेड शुड बी लेस देन 10% ऑफ सैलरी, तो आप उसका भी थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। एक्चुअल जो भी रेंट पेड है वो 10% ऑफ सैलरी नहीं इंक्रीज होना चाहिए, यानी लेस देन रहना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 24B, माफ कीजिएगा सेक्शन 24B, होम लोन इंटरेस्ट पेड। जिन लोगों का डाउट था कि 80C के अंदर मैंने इंटरेस्ट भी पे किया है बट मेरे को मिला नहीं, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं, उन लोगों के लिए सेक्शन 24B होता है, जो 2 लाख रुपए तक का आपका इंटरेस्ट क्लेम करने के लिए मदद करता है। आपका अगर होम लोन के ऊपर 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट गया है तो आप इसके अंदर वो क्लेम कर सकते हैं। 2 लाख रुपए से ऊपर यहाँ क्लेम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है 80E, एजुकेशन लोन इंटरेस्ट। एजुकेशन लोन इंटरेस्ट में बेसिकली बात थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। अगर आप 8 साल के टेन्योर का एजुकेशन लोन ले रहे हैं या उससे ज़्यादा ले रहे हैं तो भी आपको मैक्सिमम पीरियड 8 ईयर्स ही मिलेगा। जी हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपने इंटरेस्ट जो पे किया वो 10 साल किया, बट मैक्सिमम पीरियड इसके अंदर 8 साल है तो हम 8 साल को ही कवर करेंगे। अगर 8 साल से कम किया तो कम को करेंगे, जो भी अर्लियर हो जाएगा उसको करेंगे। वैसे इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी अमाउंट इंटरेस्ट के तौर पे पे कर रहे हैं वो सारा क्लेम कर सकते हैं, बट इसके अंदर लिमिट सिर्फ टाइम पीरियड की है और वो है 8 ईयर्स। 8 साल के अंदर अंदर आप जो भी अमाउंट आपने इंटरेस्ट के तौर पे दिया होगा वो आप क्लेम कर पाएंगे, उसके अलावा क्लेम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है सेक्शन 80EEB, इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन इंटरेस्ट। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो भी लोग खरीदते हैं और उस पे इंटरेस्ट के तौर में जो भी अमाउंट दिया है, अगर वो 1.5 लाख रुपए से कम है तो वो, या फिर 1.5 लाख रुपए से अधिक है तो 1.5 लाख रुपए, मैक्सिमम इसके अंदर आप 1.5 लाख रुपए क्लेम कर पाओगे। 1.5 लाख रुपए से अधिक क्लेम नहीं कर पाओगे। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो भी आप EMI के तौर पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट का पार्ट निकाल लेना, वो शेड्यूल ऑफ चार्जेस से मिल जाएगा। आप बैंक से या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से आपने फाइनेंस करा रखी है आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल, आप वहाँ से ले सकते हैं। इंटरेस्ट आपको कैलकुलेशन करने की बहुत ज़्यादा इशू नहीं आएगा, वहाँ से आप कैलकुलेशन ले सकते हैं। तो 1.5 लाख रुपए आप इसके अंदर क्लेम कर सकते हैं। तो ये थे आपके टोटल जो भी क्लेम आप कर सकते हैं, कौन कौन से सेक्शन में कितना अमाउंट आप क्लेम कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर कोई भी आपकी डाउट रह जाता है, किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं, मैं आपकी हर कमेंट सेक्शन को पढ़ के आपकी क्वेरी को रिजोल्व करने की कोशिश करूँगा। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।
मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और अच्छी जानकारी लेके आऊँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।